कहते हैं दुनिया में किसी को चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। पर आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूँ जिसने इस थिंकिंग को बिल्कुल पलट कर रख दिया। अपने सपने को पाने के लिए उस बंदे ने दुनिया से हट के एक अलग रास्ता लिया। भले ही दुनिया की नजरों में वो एक अपाहिज था, पर उसने वो कर दिखाया जो कि एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। एक फेलियर के पास हजार वजह होगी कि मैं इस वजह से फेल हुआ, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, मगर एक विनर के पास सिर्फ एक वजह होती है वो करने के लिए जो कि वो करना चाहता है, और एट फाइनल वो उसे कर भी लेता है। तो आज मैं एक ऐसे ही विनर की बात करने वाला हूँ जिसने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज को पाने के लिए हौसला है, कुछ करने का जुनून है, तो तुम्हें इस कायनात की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैरोली टेकैक्स की, जो कि एक हंगेरियन शूटर थे और साथ ही साथ वो हंगरी की आर्म फोर्स में भी थे, और उस पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर भी वही थे। उन्होंने वहाँ के सारे नेशनल टूर्नामेंट्स जीत लिए थे, वो भी अपने बेस्ट हैंड से, जो कि था उनका राइट हैंड। और 1948 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसमें भी सबको कंफर्म था कि कैरोली ही जीतेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि वो आर्मी में भी थे, तो उनकी आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, और उस समय उनके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ट्रेनिंग के दौरान एक हैंड ग्रेनेड उनके राइट हैंड में फट गया। एट द टाइम उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, उसके बाद भी डॉक्टर्स ने कैरोली को तो बचा लिया, मगर वो लोग उनका बेस्ट हैंड, उनका राइट हैंड नहीं बचा पाए, और अब कैरोली ने अपना बेस्ट शूटिंग हैंड खो दिया था। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स जो भी उन्होंने सेट किए थे 1948 के ओलंपिक्स के लिए, वो सब चकनाचूर हो गई थी। उनकी इतने सालों की मेहनत एक झटके में तबाह हो गई थी। अब इस समय कैरोली के पास दो रास्ते बचे थे, या तो वो पूरी जिंदगी भर इस चीज के लिए रोते रहे और अपने सपनों को छोड़ दे, या फिर वो अपने टैलेंट पे डटे रहे, जो उन्हें करना था उस चीज को पकड़ के रखे। और उसने उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जो कि उसके पास नहीं था, जो कि उसने खो दिया था, बल्कि उसने उस चीज पे फोकस किया जो कि उसके पास था, उसका लेफ्ट हैंड। उसने उस हाथ को अपना बेस्ट हैंड बनाने की सोची जिससे वो लिख भी नहीं सकता था। और कहते हैं ना, अपने सपनों तक पहुंचने के लिए बस हौसला चाहिए होता है, रास्ता तो तुम्हें मिल ही जाता है। और यही हौसला दिखाया कैरोली ने। पूरा 1 महीना लगा उनके हाथ का इलाज चला, और जब उनको लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, उसी दिन से उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, कई बार उन्हें ऐसा लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से निशाना लगाना इम्पॉसिबल था। पर इस चीज के साथ साथ उनके दिमाग में एक और बात चल रही थी कि अब मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैंने इसकी शुरुआत की है तो इसको अंजाम तक ले जाना पड़ेगा, और अपने लाइफ का एकमात्र सपना पूरा कर लूंगा। और अपनी ट्रेनिंग के 1 साल बाद वो वापस आया। नेशनल टूर्नामेंट्स चल रहे थे, और जब सब लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बोला कि इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इनका बेस्ट हैंड जाने के बाद भी ये हमें हौसला देने आया, हमें मोटिवेट करने आया है। और जब उन्होंने कैरोली का जवाब सुना तो वो लोग हैरान हो गए। कैरोली ने कहा कि मैं यहाँ तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुमसे compete करने आया हूँ, तुमसे भिड़ने आया हूँ, तुम्हें हरा के वो गोल्ड मेडल जीतने आया हूँ। और फिर कंपटीशन शुरू हुआ। वहाँ पे आए हुए जितने भी शूटर्स थे वो सब अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे, और इकलौता कैरोली ही था जो कि अपने ओनली 1 हैंड से compete कर रहा था। कॉम्पिटिशन्स हुए, रिजल्ट आया, एंड एट द एंड जीता कौन? कैरोली टेकैक्स। कैरोली ने वो नेशनल टूर्नामेंट भी जीत लिया था और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया था। अब कैरोली सिर्फ यहाँ नहीं रुकने वाला था, उसने ये बात डिसाइड कर ली थी कि वो अपने लेफ्ट हैंड को सिर्फ हंगरी का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाएगा। और अब वो पूरा फोकस था, उसको अपनी लाइफ का एकमात्र गोल पूरा करना था, और ये पूरा फोकस उसने उठा के डाला 1940s के ओलंपिक पे। पर अनफॉर्चुनेटली 1940s के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, और उसके बाद कैरोली ने अपना पूरा फोकस डाला 1944 के ओलंपिक्स पे। बट अनफॉर्चुनेटली फिर से ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। अब इस समय कई सारे लोग होते जो हार मान जाते, अपने गोल को छोड़ देते, पर कैरोली उन लोगों में से नहीं था। उसने ये सोच लिया था कि मैं ये काम करूंगा तो करके ही रहूंगा। उसने जी तोड़ मेहनत की और अपना पूरा फोकस डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स पे। पर उस समय तक कैरोली की एज हो चुकी थी 38 इयर्स, और जो नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं, नए शूटर्स आते हैं, उनसे compete करना उतना ही मुश्किल होता है। पर मुश्किल नाम का ये शब्द कैरोली की डिक्शनरी में था ही नहीं। ओलंपिक्स शुरू हुए, कैरोली वहां गया,
वहां पे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे। फिर से कॉम्पिटिशन्स हुए, रिजल्ट आया एंड जीता कौन? द मैन विथ ओनली वन हैंड। अब कैरिली यहां पे भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, उसने अगेन पार्टिसिपेट किया, कॉम्पिटिशन्स हुए, रिजल्ट आया एंड जीता कौन? अगेन कैरिली। 4 साल बाद वो वापस जीता एंड पूरी की पूरी ओलंपिक्स की हिस्ट्री को बदल के रख दिया उसने, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टिसिपेंट ने 2 गोल्ड मेडल एक साथ कभी नहीं जीते थे। और अब कैरिली वर्ल्ड का बेस्ट पिस्टल शूटर बन चुका था। जो उसकी लाइफ का ड्रीम था, जो उसकी लाइफ का गोल था, वो उसने अचीव कर लिया था। और साथ ही साथ उसने दुनिया के सामने ये बात साबित कर दी थी कि विनर्स के पास कोई भी बहाना नहीं होता। मैटर ये नहीं करता कि तुम्हारे पास क्या चीज नहीं है, बल्कि मैटर ये करता है कि तुम्हारे पास क्या चीज है।